गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, बहुत सारे बच्चों को क्वेरीज आ रही थी रेगुलरली मेरे पास कि सर अमृतसर कोर्ट कलर का रिजल्ट कब आएगा। आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, सो डोंट वरी। आप अपने सीबीटी पे फोकस कीजिए, ठीक है। अभी जो रिमेनिंग कोर्ट का एग्ज़ाम होना बाकी है, आप सबकी एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आने वाली है। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाइए अपने शेड्यूल में से। तो प्लीज़ आप भी टाइमिंग दीजिए, ठीक है। जो भी आपका बिजी शेड्यूल, आप पढ़ रहे हैं, कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को रेगुलरली देखते रहिए, या फिर आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एग्ज़ाम खुद 2 बार क्लियर किया हुआ है। हज़ारों बच्चों को मैं सिलेक्शन दिला चुका हूँ। पूरे हरियाणा और पंजाब में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट मेरा है। ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है हरियाणा पंजाब में जहाँ मेरा सिलेक्टेड बच्चा ना हो, ठीक है। जो भी बच्चे वीडियो पे पहली बार आए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए, ठीक है। वन मोर थिंग, प्लीज़ चैनल को आप लाइक भी कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह में हैं जिनका कोर्ट में एग्ज़ाम है, या फिर आपके नॉन में है कोई भी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अभी देखिए, अमृतसर कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, बस छोटी सी बात है। तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चला कि उनका एग्ज़ाम है, तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा रही, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, एग्ज़ाम से एक दिन पहले उनको पता चला सिर्फ, ठीक है। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ किसी के साथ ऐसा हो, ठीक है ना। अगर आपको पता चले कि एग्ज़ाम डेट आने वाली है, या फिर कोई स्टडी करवा रहा है इसके रिगार्डिंग, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर पता नहीं कभी किसी की लाइफ बना देगा। डेफिनेटली वाहिगुरु भगवान ईश्वर आपकी, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो भगवान खुद आपकी अपना मदद करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। आज मैं आपके लिए जनरल नॉलेज का मैं सेट लेके आया हूँ। देखिए, मेरे अभी कफ हुआ है मुझे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं प्रॉपर नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ इश्यू लगे स्पीकिंग में या किसी में, तो प्लीज़ उसके लिए मैं पहले से आपको से माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप सब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एंटी डिफेक्शन प्रोविजन। कौन सा शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन शेड्यूल आता है, जिसके अंदर इंक्लूडेड है, दैट इज शेड्यूल 10th। सेकंड, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर एसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर इज गिवन अंडर विच आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 139A। कंटेंट पूरा अपडेटेड रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले आए हैं, मैंने वो इंक्लूड किए हैं इसके अंदर, राइट। थर्ड क्वेश्चन, who was the first Indian to serve as a judge at the International Court of Justice, that is Radha Binod Pal। I repeat again, पैसे पहले कौन से इंडियन हैं जिन्होंने सर्व किए हैं एज अ जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, दैट इज राधा विनोद पाल। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, आपको ये भी बताना है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट इज यूज्ड इन द इलेक्शन ऑफ। जो कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, आरपी का, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट इज यूज इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में वो यूज होता है। फिफ्थ, विच एक्ट इंट्रोड्यूस द फेडरल कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया। कौन सा एक्ट इंट्रोड्यूस किया था द फेडरल कोर्ट ऑफ इन ब्रिटिश इंडिया के अंदर, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कौन सी हमारी इंडिया के स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती है, दैट इज महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कौन सा फर्स्ट इंडियन मेंबर था वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, दैट इज सत्येंद्र परसाना सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 9, गुड एंड सर्विसेज टैक्स इज चेयर्ड बाय, उसको उसका हेड कौन होता है, दैट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अभी देखिए, अमृतसर कोर्ट में भी क्वेश्चन आया था, उनका फाइनेंस मिनिस्टर का नेम बताना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। कौन सी रिवर को हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं,
दैट्स कॉल्ड गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 11, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इज, मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की कितनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, दैट इज 552। देखिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन समझाता चला आ रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पहले आए हैं या मुझे याद हैं तो मैं साथ साथ बता रहा हूँ, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो प्लीज़ आप सब उसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। ठीक है, बिलीव करो मेरे ऊपर, एग्जाम वाले दिन आप मुझे याद करोगे कि मैंने कहीं से वीडियो देखी थी रैंडमली या फिर मुझे किसी ने रेफर किया था। मेरे कंटेंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। पूरे यूट्यूब पे ऐसा टीचर कोई भी नहीं मिलेगा जो आपको ये बोल दे। देखिए मैंने कंटेंट पे काफ़ी वर्क कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ मेरे कंटेंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। साथ में जॉब काफ़ी अच्छी है, तो जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर रखा है तो प्लीज़ आप पढ़ लीजिए मन लगा के। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अभी कंटेंट यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, तो बहुत सारा पेड कंटेंट भी है मेरे पास। तो जिन बच्चों ने परचेज कर लिया बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन बहुत पास है। जिन बच्चों को भी परचेज करना परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उसमें ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड किया है, एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस, नोनिम्स, एंटोनिम्स, स्ट्रेटेजी के, हिस्ट्री, पॉलिटी। मेरे कंटेंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आउट ऑफ 50 45 to 48 क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन लीडर रिप्रेजेंटेड इंडिया एट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो हमारे कौन से लीडर ने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंट किया था, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कम्युनिटी का हेड किसे बोलते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही बोलते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज प्रोपाउंडेड इन विच केस, दैट इज केशव नंदा भारती केस, जिसको केपी केस भी बोलते हैं बहुत बार। विच मिनरल इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, कौन से मिनरल को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 15, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश अंडर विच एक्ट, दैट्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। 16, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ऐसा फर्स्ट इंडियन हाउस कौन सा जो इलेक्ट हुआ था एज ए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, दैट इज दादा भाई नौरोजी। पहले इंडियन कौन थे जो इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, दैट दादा भाई नौरोजी, DBN। हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, तो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन में आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना है जिससे आपको याद हो सके। ठीक है, देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी आंसर बताने में, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन प्लीज़ जब आपसे क्वेश्चन पूछूं कोई तो वैलिड रीज़न होगा जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ स्पेसिफिक। अगर आप आपके सामने 50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, 60 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैं अलग से आपको बता रहा हूँ, 5 से 10 क्वेश्चन आपसे अलग से पूछ रहा हूँ, तो प्लीज़ उनकी अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन का आप लेवल मत सेम समझिए, कोई पीछे बैक रीज़न तो होगा जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जिससे आपको याद हो सके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं नहीं चाहता आपका एक नंबर भी कटे। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, दैट इज आर्टिकल नंबर 312। 19, द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज लोकेटेड एट, ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो इंडिया में लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड, दैट इज दिग्बोई। दिग्बोई कहाँ पर है, असम के अंदर लोकेटेड है, याद रखना। 20, which Indian state has the highest installed solar power capacity, that is Rajasthan। 21, the cabinet secretaries functions under the charge of PM of Prime Minister of India, PM of India। 22, who was the author of the book India Wins Freedom, that is Maulana Abdul Kalam Azad। 23rd, the main function of the Security and Exchange Bank of India is regulation of capital market। 24, which country introduced the concept of ombudsman for the first time, ऐसी पहली कौन सी कंट्री थी जिन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम ओम्बड्समन, दैट इज स्वीडन। 25th, द टर्म वोट ऑन अकाउंट इज रिलेटेड टू इन टर्म फाइनेंशियल अप्रूव बाय पार्लियामेंट।
26th क्वेश्चन, विच इंडियन रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, कौन सी इंडियन की रिवर फ्लो करते रिफ्ट वैली के थ्रू, दैट नर्मदा। 27, द राइट टू प्राइवेसी वाज डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट इन विच केस, दैट इज केएस पुट्टास्वामी केस। 28 सॉरी, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन, ठीक है, नेशनलाइज्ड कब हुआ था, देन 1949 में। और बना कब था आरबीआई, दोनों क्वेश्चन आते हैं। फॉर्म कब हुआ था, नेशनलाइज कब हुआ था, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। 29, विच इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम शेयर्स इन इंडियन नेचुरल गैस प्रोडक्शन, कौन सी हमारी इंडिया के स्टेट का मैक्सिमम शेयर है इंडियन नेचुरल गैस प्रोडक्शन के अंदर, दैट्स कॉल्ड असम। 30 क्वेश्चन, द quorum related to conduct a sitting of a लोक सभा इज 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप होने ही चाहिए। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, पहले ऐसे कौन से इंडियन थे जिन्हें भारत रत्न रिसीव हुआ था, दैट सी राजा गोपालाचारी। बहुत बार क्वेश्चन करवा चुका हूं अलग अलग नेम से। 32, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म इज एम्फसाइज्ड बाय नीति आयोग, नीति आयोग का पहले क्या नाम था आपको वो भी बताना है कमेंट सेक्शन में। पहले क्वेश्चन आया है 2 से 3 बार ये वाला क्वेश्चन नीति आयोग वाला, ठीक है, याद रखना। विच मेटल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ मॉडरेट, दैट ग्रेफाइट। 34, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज अरावली रेंज। 35th, the committee recommended the abolition of planning commission is it no none it was replaced by executive decision। देखिए इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर ऑप्शन नो नन आना था, ठीक है ना। मैंने वैसे पहले लिख दिया सारा, इसका सोल्यूशन लिख दिया मैंने कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था एबोलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन को खत्म करना, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का नेम अल्टरनेट आ चुका है, पहले ही आ चुका था, बहुत पहले ही आया हुआ था, तो आपको मैंने क्वेश्चन आपसे पुट आउट कर लिया ऑलरेडी। प्लानिंग कमीशन का नेम अल्टरनेट क्या है आपको वो बताना है, ठीक है। 36th क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन मूवमेंट टू प्रेजाइड ओवर एज अ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाज विजय लक्ष्मी पंडित। 37th क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील विद द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, कि प्रेसिडेंट का रूल चलेगा स्टेट के ऊपर जब इमरजेंसी आ जाती है, लाइक दैट कुछ भी, दैट आर्टिकल नंबर 356। 38 क्वेश्चन, लार्जेस्ट आइलैंड सेलाइन लेक इन इंडिया इज सांबर लेक, सांबर लेक कहां पर है, कौन सी स्टेट में, आपको बताना है। 39 क्वेश्चन, विच टैक्स वाज सबसम्ड अंडर जीएसटी बट लिव्ड बाय स्टेट अर्लियर, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। 40 क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, फाउंडर कौन है गदर पार्टी के, दैट लाला हरदयाल। 41 क्वेश्चन, द टर्म कार्बन क्रेडिट इज एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। 42, विच इंडियन स्टेट सिटी होस्ट द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज न्यू दिल्ली। और इसको हेड कौन कर रहा होता है, पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। 43rd, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। 44, which freedom fighter is associated with Komagatu Maru incident, that is Baba Gurdeep Singh। 45th question, the method used by RBI to control inflation by selling government securities is called open market operations। 46th question, which Indian state has the highest sex ratio according to census 2011, that is Kerala। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी परसेंटेज है, सिर्फ आप स्टेट का नाम याद कर लेना, राइट। 47, द टर्म डार्क मैटर रिलेटेड टू एस्ट्रोफिजिक्स। 48, हु वाज द फर्स्ट चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने के चांस रहेंगे। फर्स्ट चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे। 49 क्वेश्चन, which body resolve dispute between center state, that is regarding फाइनेंस के जो अगर कुछ इश्यू हो जाता है सेंट्रल स्टेट में तो उस प्रॉब्लम को रिजोल्व कौन करता है, दैट इज फाइनेंस कमीशन।
फाइनेंस कमीशन किसके तहत आता है आपको ये भी बताना है। इसका हेड इंचार्ज कौन होता है आपको उनका भी नेम बताना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, दैट इज 1942। होप्स ऑफ 50 क्वेश्चन आपको करने में बहुत मजा आया होगा। आपने लेवल देखा हो कितने अच्छे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, देखिए हरियाणा पंजाब में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट मेरा है। साथ में जिन बच्चों को सर्विसेज ज्वाइन करनी है, जॉब चाहिए उनको, काफ़ी टाइम से भटक रहे हैं, जॉब कहीं पे भी नहीं लग रही, काफ़ी अच्छी जॉब है ये। तो जिन बच्चों ने भी फॉर्म फिल किया है प्लीज़ मन लगा के पढ़ लो। जिन बच्चों को कोर्स वगैरह चाहिए, देखिए अगर आप अलग अलग बुक पढ़ रहे हैं या कहीं कोचिंग वगैरह जा रहे हैं, ठीक है आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार मेरे कोर्स से पढ़ के देखिए। ठीक है, घर बैठे आपको कोर्स मिल जाएगा, हर एक चीज़ यहाँ से मिलेगी आपको इसमें, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखिए कोई भी पेपर आसान या हार्ड नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है, उसके लिए एक सही गाइडेंस की नीड होती है जो मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज आती है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अगर आपको कोर्स परचेज करना मेरे से बात भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9991503555।